नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। अब से साउंड का दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगा। माइक जो है चेंज कर दिया, उसमें शायद दिक्कत था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज आप लोगों का USD/INR के अंदर और GBP/INR के अंदर पैसे बने होंगे। गॉट इट। एंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मंडे को हम लोगों का ट्रेड क्या रहेगा USD/INR के अंदर, GBP/INR के अंदर एंड EUR/INR के अंदर। तो आज दो चीज़ में मेरा ट्रेड था, GBP/INR एंड USD/INR। ठीक है, EUR/INR जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाया और उस हिसाब से मार्केट EUR/INR का नहीं चला, मार्केट गिरा। ठीक, यानी कि जो बड़े बड़े लोगों की न्यूज़ आ रही थी वो जाहिर सी बात है मैनिपुलेट करने के लिए न्यूज़ आ रही थी कि बंदे मैनिपुलेट हो और कुछ ऐसा पोजीशन बना लें ताकि वो बेच बाच के अपना निकल जाए। ठीक है, या वो अपना प्रॉफिट बना ले। चलिए कोई बात नहीं, EUR/INR में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं USD/INR का एनालिसिस। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेटा की। तो USD/INR जो है स्टिल बुलिश है। मैंने आपको बुलिश इसलिए कहा है कि जब तक मार्केट आपका 125 इसके ऊपर मार्केट सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, 74 रुपीज़ 41 पैसा 25 के ऊपर अगर मार्केट विल एट सर्वाइव एट और अबव तो मार्केट बुलिश रहेगा। आपको अभी बिकवाली करना है एज़ पर द डाटा लास्ट 28 जुलाई ऑप्शन डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन डाटा की बात कर रहा हूँ तो जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उन लोगों ने सेलिंग करके, जैसा कि मैंने कहा था कि 75 मार्केट नहीं टच करने वाला, उसी तरीके से मैंने बोला था आप लोगों को 74.25 मार्केट टच नहीं करने वाला। और अगर 50 पैसा भी टच कर जाता है, यानी कि 50 पैसा ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसे बार बार इस लेवल के ऊपर मार्केट आने की कोशिश करेगा। और एक्सपायरी जो है आप लोगों का 74.75 और 50 पैसा, इस दोनों के बीच में जो है आप लोगों का एक्सपायरी पॉसिबल है 28 का। तो ऑप्शन डाटा से हमें थोड़ा सा प्रेडिक्शन मिल जाता है कि हमें कैसा ट्रेड लेना और कैसा ट्रेड नहीं लेना। आज भी USD/INR के अंदर दो तरफ का मूव था। पहला मूव जो था आप लोगों के लिए मैंने कॉल ट्रेड दिया था बाय करने के लिए, बट जैसे ही बाय करने के लिए ट्रेड दिया था मार्केट नीचे को आया और फिर थोड़ा सा ऊपर को गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऊपर गया था मार्केट, बट उतना अच्छा मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए मैंने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट जो एंट्री प्राइस थी वहाँ पर एग्जिट करने के लिए मैसेज डाल दिया। सब लोग आई होप कि एग्जिट कर चुके होंगे। देन उसके बाद मार्केट सेलिंग हुआ और सेलिंग होने के बाद टारगेट भी हिट हुआ। देन उसके बाद मार्केट आपका एक ट्रेड और मैंने दिया था। ठीक है, तो आप ट्रेड में भी आप लोगों का 4 to 5 पैसे का में भी टारगेट वहाँ पर मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि USD/INR के अंदर चल क्या रहा है। तो डेटा की बात कर ले, स्टिल डेटा बुलिश है। बुलिश क्यों है आप पैटर्न देख के समझ जाएंगे कि अगर ये वाला आप लोगों का पैटर्न है, ये आप लोगों का जो पैटर्न है, आप लोग ये जो पैटर्न देख रहे हैं, तो ये जो लेवल है आपका, ठीक है ना, ये तो पहला नंबर आप लोगों का 1 2, ठीक है। नीचे का आप लोगों का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट आपका है 39.25 का। ठीक है, 39.25, गॉट इट, ये आपका सपोर्ट है। देन इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो मार्केट ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। और मार्केट के ऊपर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है आपका 49 पैसे पे, 49.25 पे। ठीक, इंट्राडे का आपको देखेंगे कि बार बार यहाँ पर लेवल आ रहा है और बार बार मार्केट नीचे को जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो सिचुएशन है, लास्ट टाइम मार्केट अब यहाँ पर आया 47.50 पर। ठीक है, अगर ये वाला मार्केट, ये वाला जो लेवल है 49.25 अगर ब्रेकआउट होता है और ये जहाँ पर मैंने ये क्रॉस दो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना, इस वाले लेवल पर अगर मार्केट सर्वाइव कर जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट यही वाले लेवल पे क्रॉस लाइन है, ठीक है ना, 49.25 के अबव, तो मार्केट आपका बुलिश रहेगा। कुछ नहीं करना, कल नहीं, मंडे के ट्रेड में आपको बाय करना है USD/INR को इफ़ एट और अबव 49.25। ठीक है, इसके ऊपर कंडीशन है, कैंडल्स आप देखिए एक बार, अगर कैंडल्स बियरिश बन रही है तो आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना। अगर कैंडल जो है बुलिश है और आपके इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रही है तो आप बुलिश जाहिर सी बात है हो सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो एप्लीकेबल देयर। ठीक है,
तो आपका जो टारगेट होगा ना, आपका पहले ही टारगेट आपका ये वाला एट द टॉप, आज का जो टॉप है वो आपका पहला टारगेट होगा। यानी कि आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा, रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों का तो वैसे 5875 का है, लेकिन जो टारगेट होगा आपका 61 होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपका जो टारगेट 12 पैसे का 12 पैसे का होगा, 6125 का आपका टारगेट देखने को मिलेगा बाय करेंगे तो, ठीक है। देन और 10 पैसे आपको खुशी नहीं है 10 पैसे बुक करके, तो देन आगे के भी आपका टारगेट है 6775। ये जो लेवल्स जब निकल के आ रहे हैं, अगर ये वाले लेवल रिस्पेक्ट करता है तो आपका रेजिस्टेंस इस वाले लेवल पे बनेगा, और इसके बाद आपका ये वाला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, फिर 7125 का हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट अप साइड में जाता जाएगा। अब ट्रेंड की बात करें, अगर आप लोग अगर ट्रेंड देख रहे हैं तो मार्केट में भी दो तरफा भी हो सकता है, एक तरफा भी हो सकता है। मार्केट मोस्टली दो तरफे होते हैं, ठीक है। और कभी कभी चीज़ें ग्रैब किया जा सकता है, कभी कभी चीज़ें जो है ग्रैब नहीं कर पाते हम लोग। तो दूसरी तरफ क्या होगा, अनलेस और अनटिल हम लोगों को बिकवाली तब तक नहीं करनी है जब तक आपका 4125, ठीक है, 4125 ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। 4125 ब्रेक डाउन ना हो जाए तब तक हमें कोई बिकवाली नहीं करनी, कोई सेलिंग नहीं करनी यूएसडी आईएनआर के अंदर। गॉट इट। हाँ, ये है। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि अगर मार्केट आपका रेजिस्टेंस ले रहा है किस लेवल पे, तो ये वाला जो लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ 4925 का, ध्यान से सुनिएगा। 4925 अगर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, गिर रहा है, तो इस लेवल के लिए 8 पैसे के लिए आपको बिकवाली करना है। यानी कि जो आपका टारगेट होगा वो 8 पैसा होगा, और यहाँ पर आपको आकर प्रॉफिट बुक कर लेना है बेझिझक, ठीक। और ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है 4125 सेलिंग करने के बाद, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 38 39 तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आपका सपोर्ट रेंज में ही चला जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो आपका जो टारगेट बनता है वो बनता है 3325, सेलिंग साइड में आपका टारगेट बन जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हम बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन की। तो दोस्तों, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन की ओपनिंग देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है, और दूसरों के साथ फैलाइए ताकि वो भी कुछ जनरेट कर सके प्रॉफिट। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है इसके एबो, ठीक है, इस वाले के लेवल के एबो गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो आप थोड़ा सा माइल्डली आप जो थोड़ा सा वेट करिए, कैंडल्स बनने दीजिए 5 मिनट के कि अप बन रहा है या डाउन बन रहा है। अगर अप बन रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, डाउन बन रहा है तो इस सेलिंग करके ट्रेड लीजिए डाउन साइड में, और जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 46 वाला टारगेट सेलिंग साइड में निकल के आएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो अगर ऊपर कंटिन्यू है तो आपका टारगेट निकल के आएगा वो 6775 का टारगेट, 6775 का टारगेट निकल के आएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है मार्केट, अगर मान के चलिए कि 39 और बिलो गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो आपका कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडल अब बन रही है तो आप जो है इसे बाय करिए। अगर 4125 अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो आप बाय कर लीजिए, अदरवाइज कैंडल सेलिंग का बन रहा है तो आप सेल कर दीजिए, आपको 10 पैसे का यहाँ भी टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन वी मूव टू अनदर करेंसी GBP INR। और आई होप कि आप लोग पूरा वीडियोस देखते होंगे। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा वीडियो कभी भी वॉच किया होगा, ठीक। नाउ वी हैव GBP INR, ओके। तो बड़ा ही ज़बरदस्त करेंसी है बाबू, इसके अंदर इतना वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा, एक दिन में इतना गिर जाना, देन साइडवेज मूव में लग जाना, ठीक है, एक दिन में इतना चले जाना, एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाता है ये करेंसी GBP INR। इसको ट्रेड करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं GBP INR का। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 100-200 करोड़ रुपए है तो आप GBP INR को आराम से चला सकते हो। 100-200 करोड़, आई मीन मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। 9000 लॉट्स, इट मीन्स कि आपको मैं बता रहा हूँ 9000 लॉट्स अगर इसको बाइंग करना है, 50 से 100 करोड़ रुपया है ना आपके पास, 50 से 100 नहीं,
20 से 50 करोड़ के बीच में आपके पास रुपया, अब GBP/NR को अपने हाथ पे चला सकते हो। ठीक, जो इसका डिमांड और सप्लाई है इट्स ऑल मैनिपुलेटेड। अगर जो भी बंदा सोच रहा है GBP/NR को मैं पकड़ लो और उसको मैं लॉन्ग कर दूं, ना, वो लॉन्ग नहीं कर पाएगा जो छोटा ट्रेडर है। और जो बंदा सोच रहा है कि GBP/NR को मैं शॉर्ट कर दूं 2-3 दिनों के लिए, वो शॉर्ट भी नहीं कर पाएगा। अगर देखिए शॉर्ट वालों की क्या हालत हुई है, अगर ये कैंडल्स में देखूं, इस कैंडल से आपका जो है डाउन पोजीशन बन रहा है, लेकिन शॉर्ट वाले की क्या हालत हुई है, और फिर दोबारा लॉन्ग करने वालों की क्या हालत हुई है। ठीक है, तो अगर GBP/NR के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है तो गांठ बांधनी पड़ेगी दिमाग के अंदर कि आपको इंट्राडे ही करना है, 10 to 20 पैसे के लिए, ज़्यादा मोह माया नहीं रखना है। ठीक, क्योंकि GBP/NR जो करेंसी है और देन उसके बाद यूरो/INR, ये कोई एक कार्टल चला रहा। अब वो कार्टल कोई बैंक है या फिर कोई प्रोमोटर, कोई एक कह सकते हैं एक पूरा एक ग्रुप है जो बंदे इस पूरे करेंसी को रन कर रहे हैं, GBP/NR को, इसमें वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं अप और डाउन का, ताकि लोग बाय और सेल करके अपने पैसे छोड़ के चले जाए। जैसी लॉस होगा, अगर लोग छोड़ के इसको चले जाते हैं तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो एक दिन में इतना अप और डाउन इट में भी कि ये मैनिपुलेटेड है पूरी तरह से, और इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। चलिए, तो वी टॉक अबाउट एनालिसिस। देखिए, डाटा की अगर बात करें GBP/NR के अंदर, तो इस वाले लेवल पे पोजीशन आपके क्रिएट हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका वाई बिल्डअप लो हुआ है, कितने से, तो 8K से आपका वाई बिल्डअप लो हुआ था मॉर्निंग में, बट यहाँ पर आप लोगों का पोजीशन क्रिएट हुआ है, यानी कि नीचे के आप कैंडल्स अगर देखेंगे तो ये वाले कैंडल्स देखिए, ये कैंडल्स देखिए, देन ये कैंडल्स देखिए, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन डाउन साइड से बहुत ज़्यादा मिला है, और ये मे भी ऊपर जाने के लिए फिर तैयार है। अब फिर मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाते इस वाले लेवल से, ठीक है ना, ये वाला जो लेवल है 50 पैसा, ये लोग चाहते नहीं कि इसके ऊपर लेवल जाए, और यहाँ से दोबारा बिकवाली करके मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट चलने वाला है, उस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से स्पीड से नीचे गिरेगा। ऐसा ये करने वाले, इनका अनुमान लगता है प्रीवियस अगर कैंडल आप वॉच करेंगे तो। ठीक है, देन वी टेक 10 मिनट टाइम फ्रेम, ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। तो देखिए 10 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल अगर हम लेंगे तो जो हमारा GBP/NR बन रहा है, तो देखिए बहुत ही गंदी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसके अंदर, प्रेडिक्शन ही का गेम है इसके अंदर, और कुछ छुपा हुआ है नहीं, क्योंकि दो इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई हो इक्वल कभी नहीं है। जहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, फिर भी ये करेंसी आपके अपोजिट चल रहा है, और जब डिमांड सप्लाई इक्वल है फिर भी करेंसी अपने दिशा में चल रहा है। ठीक, तो बोल बच्चन तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, तो ये बुलिश मोमेंटम है अनलेस अनटिल ये वाला लेवल ब्रेक आउट होना चाहिए। और ये लेवल क्या है कि 32, यानी कि 3125, अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, रजिस्टेंस कहाँ पर है, वो आपका 4125 से लेकर 4625 के बीच में है। अब आप सोचेंगे कि इनके बीच का तो वैसे ही 5 पैसे का फासला है, 5 पैसे का जो है डिस्टेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना ना। आपने यहाँ ऊपर एंट्री कर लिया, आपने गैप अप ओपनिंग हो गया मार्केट, और आपने एंट्री कर लिया इसके अबो, तो आप इसके अबो जाके 10 पैसे 8 पैसे बुक कर लीजिए, फिर थोड़ा वेट करिए। अगर बुलिश मोमेंटम है तो आप नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं 58 पैसे वाला। ठीक, 5875 का टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर डाउन मोमेंटम जाएगा तो डाउन बहुत स्पीड से जाने वाला। अगर ये डाउन गया, क्योंकि देखिए ये वाला आप लोगों का ट्रेंड लाइन कह रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ये वाला आपका ट्रेंड लाइन कह रहा है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1021825। ठीक है ना, इसको मैं 18 बना देता हूँ। तो 1825 जो है आपका, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है कहाँ पर, USD GBP/NR के अंदर। ठीक, तो थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है तो आप एडजस्ट करिएगा। तो ये वाला जो आपका सपोर्ट है, अगर यहाँ से मार्केट सेलिंग होता है
तो बाबू सीधा आप 102 के लिए रुक करिए, 18 पैसा गेन करिए, ठीक है ना। 18 पैसा यानी कि आपको ऑलमोस्ट 18 पैसा बुक नहीं, 18 पैसा बुक नहीं करना आपको, जो है सीधा 0.0325 पर आके प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। इस वाले लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करना है GBP/INR के अंदर। तो मिला जुला के अगर हम बात करें, इसकी डेटा की बात करें, तो डेटा में थोड़े से एड ऑन हुए हैं लास्ट टाइम पे, लास्ट मूवमेंट ऑफ द मार्केट, बट डेटा ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये वाले 2 लेवल्स अगर तोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक, तो मार्केट में आप एंट्री करिए, बाय और सेल, अदरवाइज नो। और जो लोवेस्ट सपोर्ट है वो है आपका 1019925, वहाँ से आपको बाय कर लेना है पोजीशन, फिर दोबारा ऊपर जाने वाला ही है, फिर ऊपर जाएगा, आपको बहुत सारे पैसे देके जाएगा, ठीक। नाउ वी मूव टू अनदर करेंसी, EUR/INR। बहुत सिंपल करेंसी है, बहुत सिंपल शार्ट करेंसी है, कुछ नहीं लेना देना है इसका मार्केट से, अपने में मौज कर रही है करेंसी, कुछ नहीं है, सिंपल सी है। इसकी अगर डाटा की बात करें तो डाटा शॉर्ट टर्म बुलिश है और लॉन्ग टर्म इसका डाटा जो है बेरिश है, ठीक है। और अभी देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका रजिस्टेंस एंड रजिस्टेंस, 8 मिनट्स के साथ है आप लोगों का। रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक इम्पल्सिव मोड, करेक्टिव मोड, इम्पल्सिव मोड, करेक्टिव मोड, कंसोलिडेशन मोड, ये वाला जो मोड है कंसोलिडेशन मोड है। अब यहाँ से EUR/INR अप जाएगा या डाउन जाएगा, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा इसके अंदर झोल-झाल बातें नहीं बताऊँगा, क्लियर कट बताऊँगा। इट मीन्स कि एकदम 2 शब्दों में। तो इसको 10-30 मिनट के कैंडल पे आप लोग वॉच करिए। तो अगर हम लोग देखें इसको EUR/INR को, और इसको डेली डेमा पे देखते हैं, करेक्ट। अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट, मैंने जैसे बोला था कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट कर रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक। लेकिन अब ये लेवल आ गया है कि यहाँ से थोड़ा सा उठे और अपने आप को संभाले ये, और वो संभालने का लेवल आपका ये है कुछ, ये देखिए आपका ये वाला जो जोन है, ये वाला आप लोगों का क्रूशियल जोन है, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये प्रीवियस अगर कैंडल आप देखेंगे 11 AM की कैंडल है ये, जिसके ऊपर ये प्राइस रिजेक्शन इतना हाई मिला है। इसका टेल देखिए आप, तो टेल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आधे घंटे में इतने लोग नीचे से जो बायर्स हैं वो बाय कर रहे हैं कि नहीं, इसको नीचे नहीं जाने देना, लेकिन सेलर्स ने आखिरकार इसको सेल करके नीचे इस वाले जोन में पहुंचा दिया, और इस जोन में सेलर इसको बाय कर रहे हैं, ठीक। बाय कैसे कर रहे हैं तो मैं आपको ये मोमेंटम आपको दिखा देता हूँ बड़े प्यार से। तो देखिए ये तो जो कैंडल्स हैं, ठीक है ना, इस कैंडल का प्रेफर आप कर रहे हैं, तो इस कैंडल का मतलब ये होता है बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये वाला कैंडल्स आपको बुलिश कैंडल का संकेत देता है, और यहाँ पर आप लोगों को जो कैंडल बन रहा है ये हाईली बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक। अब बात आता है कि बिकवाली और खरीदारी कहाँ पर करना है। तो देखिए अगर मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है एट अबो एट बिलो, 2 लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका मार्केट 5825, ठीक है, इसके बिलो मिलता है, सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेल करना है कितने तक, तो आपको 10 पैसा, 10 पैसा आप कैलकुलेट कर लीजिए, 48-49 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, रिस्क लेना है। तो देखिए 10 पैसा कहीं मार्केट में नहीं गया, 10 to 12 पैसा आराम से मिल जाता है। उसके बाद रिस्क होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो सामने वाला पैसा खो देता है ना, तो वो और चीज़ों को चढ़ा बढ़ा के उसके अंदर सोचेगा कि भैया नहीं, मैनिपुलेट करो और पैसा बनाओ, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों का अगर एट अबो गया 7775, ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना, EUR/INR को बाय करना है, और 10 पैसा, इस 10 पैसा भी नहीं, आप डायरेक्ट इस वाले लेवल तक रुक कर सकते हैं, 7925, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लेवल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। बस
मालूमात है तो ये ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होना चाहिए। देन आपको यहाँ पर बहुत अच्छा करेंसी ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। ठीक, और आप लोग चेकआउट करिए जो ऑप्शन डेटा है, और मैंने जो बनाया हुआ है ऑप्शन डेटा के ऊपर वीडियो USD INR के ऊपर 28 का और अगस्त का मैं दोबारा मंडे में 28 में सॉरी जो एक्सपायरी है अगस्त का उस दिन मैं अपडेट करूँगा अगस्त वाला डेटा। तो आप लोग 28 वाला आप वॉच कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके वो डेटा करेंसी कोर्स में प्लेलिस्ट में डेली प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, और GPNR के ऊपर भी जो डेटा मैंने ऑप्शन वाला दिया है वो भी वहाँ पर है। दोस्तों ऑप्शन वाले दोस्तों का एक लास्ट मैसेज है कि आजकल ऑप्शन की ट्रेडिंग ना करें USD INR के अंदर, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं कि USD INR का मार्केट हम्बली, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बताता हूँ, देखिए ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्यों मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है ना, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ कि एडवाइस करना मेरा काम नहीं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लॉस मेरा होता है, दिमाग मेरा भी ख़राब हो जाता है, झन्ना जाता है जब दिमाग जब लॉसेस होते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के मैं आप लोगों को कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके ऊपर का कारण ये है, देखिए आप ये मार्केट देखिए, एक रेंज में मार्केट है, एक वे में मार्केट नहीं है। अगर ऑप्शन आपने CE बाय किया है, यहाँ से मार्केट देखिए नीचे जाके जब यहाँ तक उठेगा मार्केट तो आपने जो यहाँ पर मान के चलिए 10 पैसे का आपने कोई CE बाय किया था, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस अगर लगाया तो हिट होना ही होना है। ठीक, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया इस वाले लेवल तक आपका अगर जाएगा ना तो ये 10 पैसे का जो वैल्यू है इसका टाइम डिके होकर इसकी वैल्यू ऑलरेडी 8 पैसे का हो जाएगा। यानी कि इस वाले लेवल पे ऊपर जाने के बावजूद भी आपको 2 पैसे का लॉस तो हो ही रहा है, कि नहीं हो रहा। अगर आपने P बाय किया है तो इसी तरीके से P अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ अगर P गलती से बाय कर लेते हैं तो मार्केट ऊपर को चला गया। ठीक है, और फिर ये मार्केट डाउन आते आते आपकी वही वैल्यू टाइम डिके की वजह से ख़त्म होगी, 2-3 पैसे वैसे ही 2 to 3 पैसे वैसे ही आपके लॉस हो रहे हैं। तो जब मार्केट एक रेंज में होता है, एक वे में नहीं होता, एक डायरेक्शन नहीं होता, एक ट्रेंड नहीं होता, तो कभी भी आप लोगों को कॉल पुट नहीं लेना है। ठीक है, कॉल पुट तभी लिया जाता है जब मार्केट का एक रेंज हो, एक मतलब रेंज नहीं, एक वे हो, यानी कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाए या डाउन जा रहा है तो डाउन जाए। तो इस सिनेरियो में आप कॉल पुट ले सकते हैं, उसमें कोई झिझक नहीं, उसमें टाइम वैल्यू और टाइम डिके का फ़ायदा नहीं हो तो सेलर्स को। क्यों? क्योंकि एक वे में मार्केट चल रहा है, ज़्यादा कितना करेक्ट होगा, 1 पैसे 2 पैसे करेक्ट होगा। और यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है कि 10 पैसे मार्केट करेक्ट हो रहे हैं, 10 पैसे अप डाउन मार्केट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका ट्रेड लेना कॉल पुट में हानिकारक हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए भी, आपके वेल्थ के लिए भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।